हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की दीदी जी, जो आज आप लोगों को बताएंगी कि क्या वास्तव में शिवरात्रि के दिन जो भगवान भोलेनाथ के नाम पर नशा किया जाता है या समाज में नशा परोसा जाता है, ये कहाँ तक सही है। ओम शांति। ओम। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय श्री रामनगर एवं गौतम नगर से ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन। जो अभी आपने पूछा कि शिवरात्रि के दिन क्या नशा या भांग धतूरा खाना ये अनिवार्य है, इसी से शिवरात्रि मनाई जाती है या कुछ और है। वास्तव में परमात्मा शिव का अवतरण दिवस शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। शिव का अर्थ ये, शी का अर्थ होता है मुक्ति और व का अर्थ होता है प्रदान करने वाला, अर्थात जीवन मुक्ति जो प्रदान करने वाला है उसको शिव कहते हैं। दूसरी बात यह है कि आज के दिन में बहुत सारे भक्त, पूरी दुनिया में लोग व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और जाकर मंदिरों में भांग धतूरा, बेलपत्र, फल फूल, मिठाइयाँ आदि चढ़ाएंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शिवरात्रि का मतलब ही है कि भांग धतूरे से नहीं है। कई लोग की मान्यता होती है कि शिव ने शंकर को, पार्वती ने शंकर को भांग पीस करके पिलाया, या उनको जैसे आजकल की मान्यता है कि ठंडई देते हैं लोग कि उसमें भांग मिला के पिलाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता ये है, यहाँ पे परमात्मा शिव बताते हैं कि उपवास का मतलब, उप का मतलब है निकट, वास का मतलब है रहना। हम मंदिर में भले जाके पूजा पाठ करें, अन्न का उपवास करें, लेकिन अगर परमात्मा के मन लायक कार्य नहीं करेंगे तो हम कभी भी उनके निकट नहीं पहुंच सकते हैं। परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए परमात्मा के मन लायक कार्य करना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं भांग धतूरा नहीं चढ़ाना है, बल्कि उपवास अगर करना है या कुछ चढ़ाना है तो अन्न जल का उपवास न करके बुराइयों का उपवास रहना है। भांग धतूरा न चढ़ा करके बल्कि अपने अंदर के विकारों को चढ़ाना है, जो हम सभी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये सब भरा हुआ है, इसको चढ़ाना है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो जटिल जो कठिन चीज़ें होती हैं उसको वो नहीं दे पाता है, तो सबसे सहज जो लगता है वो भगवान को अर्पित कर देता है। तो इसीलिए भांग धतूरे से शिवरात्रि नहीं मनाई जाती। कई लोग शिव की बारात आज के दिन में निकालते हैं, उसमें अंधे, लूले, लंगड़े, काने, कुब्जे सभी जाते हैं। लेकिन वास्तव में अंधे, लूले, लंगड़े, काने, कुब्जे से मतलब ये है कि परमात्मा शिव का जो ये ज्ञान है वो हर एक आत्माओं के लिए है। शरीर भले अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, कुब्जा हो जाता है, लेकिन आत्मा किसी की अंधी, लूली, लंगड़ी, कानी, कुब्जी नहीं होती है। तो इस शिव के बारात में, परमात्मा के मंदिर में या शिव के मंदिर में ये सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी वास्तविक, इसके यथार्थ अर्थ को जानने की ज़रूरत है। और यथार्थ अर्थ को जान करके उस रूप में हम याद करेंगे तो हमें परमात्मा की के निकट भी जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति भी होगी और परमात्मा की शक्ति भी हम सभी आत्माओं को मिलेगी। क्योंकि आप लोग तो अलग अलग मानते हैं कि शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। वास्तव में शिव और शंकर अलग अलग हैं। आप कई जगह पे देखते हैं, जैसे शिव का मंदिर होता है जी। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, गांव में जो प्राचीन मंदिर होंगे वहाँ आप जाएंगे तो मंदिर का नाम लिखा रहता है शिवालय। जबकि उस शिवालय में अंदर जाएंगे तो शंकर जी की मूर्ति दीवार में रहती है, शिव जी की मूर्ति बीच अर्घे में होती है, या अन्य देवताओं की मूर्तियाँ दीवार में रहती है, छोटे छोटे ताके टाइप का बना बना करके, जैसे दुर्गा जी का है, शंकर जी का है, हनुमान जी का है, या अन्य देवी देवताओं का बनाते हैं। लेकिन जो शिवलिंग होता है वो बीचों बीच होता है। तो शिवलिंग के साथ में छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं और शंकर को दीवार में दिखाते हैं, जिनके जटा से गंगा निकली हुई है, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। तो वास्तव में शिव और शंकर अलग अलग है। दूसरा, आप कई कई चित्रों में देखेंगे, कैलेंडर कई कई आते हैं कि शंकर और शिव, शंकर और पार्वती एक साथ शिवलिंग के ऊपर माल्यार्पण कर रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी अपनी पूजा अपने ही करता है? कोई भी अपनी पूजा अपने नहीं करता। हम अपने से बड़े की पूजा करते हैं, अपने से अपने इष्ट की पूजा करेंगे, या देवी देवताओं की करेंगे, या गुरु की करेंगे, या किसी अन्य लोगों की अपने माता पिता की करेंगे, पर हम खुद ही अपनी फोटो रख के पूजा तो नहीं करेंगे। तो शिव जी बड़े हैं, इसीलिए शंकर जी उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं या उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं। दूसरा, आप लोग देखते हैं
कि शंकर के साथ में ये जटा में उनके गंगा निकलता हुआ दिखाते हैं, चंद्रमा निकलता हुआ दिखाते हैं, बाघंपर पे बैठा हुआ दिखाते हैं, लेकिन शंकर जी के साथ में, लेकिन शिव जी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शालिग्राम जो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर उनके साथ होते हैं, ये क्या है? शालिग्राम मतलब जो आत्माएं परमात्मा को बहुत करीब से याद की, जिससे उनकी याद से उनके पाप नष्ट हो गए, तो वो आत्माओं का यादगार शालिग्राम के रूप में शिव के साथ पूजा जाता है। और एक बात हम आज जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग शिवलिंग का गलत अर्थ बताते हैं और प्रचार भी करते हैं, यथार्थ तो अर्थ नहीं शिवलिंग जानते का हैं। वास्तविक अर्थ क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैंने अभी बताया ना, शी का अर्थ होता है जीवन मुक्ति और व का अर्थ होता है प्रदान करने वाला। ये जो शिवलिंग का जीवन अर्थ है। जो जीवन मुक्ति प्रदान करने वाला है वो है शिव, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वो आते हैं जब इस सृष्टि पर तो एक नहीं लेकिन पूरे मानव जगत का कल्याण करते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा एक दो का के पिता नहीं है, वो पूरी आत्माओं के पिता हैं। तो हर एक आत्माओं का कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन जो उनको जानते हैं, जो उनको पहचानते हैं, वो उनको सही रीति से याद करते हैं। नहीं तो हम सभी अलग अलग मान्यताओं से अलग अलग तरीके से उनको याद करते बस हैं। दीदी आखिरी सवाल ये है कि जहाँ भी हम शिवलिंग देखते हैं, शिवलिंग के ऊपर एक मटका होता है जिसमें से जल की बूंदें निरंतर शिवलिंग पे गिरती हैं, जबकि किसी देवी देवता के बारे में इस प्रकार के घड़ा में से जल टपकाने का मतलब कहीं दृश्य नहीं मिलता। तो इसका अर्थ क्या है जो केवल शिवलिंग पे जल टपकता है? वास्तव में ये है, देखिए, ज्ञान की बातें। जो परमात्मा हम सभी को रोज रोज ज्ञान की एक एक बूंदे देते रहते हैं, वो एक एक बूंदों से हमारी आत्मा श्रेष्ठ बनती है, हमारी आत्मा शुद्ध बनती है, हमारी आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन अब यहाँ पे कोई शिव परमात्मा को शरीरधारी दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे कोई उनको ज्ञान देते हुए नहीं दिखाया गया है, न उनका कोई ज्ञान सुनते हुए लोगों को दिखाया गया है। इसीलिए इसी के यादगार में शिवलिंग के ऊपर में मटका दिखाते हैं, जो बूंद बूंद उनके ऊपर गिरता रहता है। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें, जो परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान की एक एक बूंद देते रहते हैं। लेकिन जब सही रीति हम नहीं समझते हैं तो उसको दूसरे दिशा में ले जा करके उसको दूसरे दिशा में हम उनको समझ तो करके दीदी क्या जो मान्यता के मक्का आधार से। मदीना में मुसलमान भाई हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ भी बताते हैं कि शिव का ही प्रतीक है, इसमें कितनी सच्चाई है? वास्तव में ये बात भी सही है। हम सभी नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये सिर्फ नारा लगाना नहीं है, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को समझना है। हम सभी परमात्मा की एक ही संतान हैं। भले यहाँ पे आए तो कोई हिंदू हुआ, कोई मुस्लिम हुआ, कोई सिख हुआ, कोई ईसाई हुआ, लेकिन है सभी एक परमात्मा की ही संतान। दूसरा, मक्का मदीना में भी जाते हैं हज करने के लिए, वास्तव में वहाँ भी शिवलिंग ही है। वो लोग उनको चूमते हैं और कहते हैं अल्लाह नूर है। तो अल्लाह नूर है का मतलब क्या है? नूर का मतलब क्या होता है? हम आंखों से देखते हैं, कहते हैं ना कि हम नूर हैं। जैसे कोई किसी को बड़ा प्यार से कहते हैं आप मेरे नूर हैं, मेरे आंखों के तारे हैं, रोशनी देने वाले हैं। तो वास्तव में परमात्मा रोशनी देने वाला है। तो परमात्मा की ही रोशनी है जो पूरे जगत का कल्याण करती है। तो हम उन परमात्मा को हम निराकार के रूप में याद करते हैं, वो उनको नूर के रूप में याद करते हैं, कोई उनको एक ओमकार के रूप में याद करते हैं, कोई किसी अलग अलग नामों से एक परमात्मा को ही याद करते हैं। जैसे व्यक्ति एक होता है, एक ही व्यक्ति को कोई पापा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई मामा कहता है, कोई दादा कहता है, कोई भाई कहता है। उसी तरह परमात्मा है एक, लेकिन एक परमात्मा को लोग अलग अलग नामों से याद करते हैं और अलग अलग नामों से जानते हैं। बहुत बहुत ओम धन्यवाद। शांति। तो दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जहां पे आप देख सकते हैं बाबा बर्फानी का यहाँ पे दृश्य लगाया गया है। और जैसा कि यहाँ पर भी काशी में, जो काशी पूरे धरती पे आस्था का केंद्र माना जाता है, वहाँ काशी में आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे जो पचकोष के दौरान लाखों श्रद्धालु निकलते हैं और पूरे सैकड़ों किलोमीटर की परिक्रमा 12 घंटे में तय करते हैं। उन श्रद्धालुओं के लिए जो आस्था
आस्था के नाम पे भांग और गांजा पूरे पंडाल में हमें देखने के लिए मिला। लेकिन जब हमने यहाँ पे आया तब हमें पता चला कि शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। जो शिव हैं ये ज्योति स्वरूप हैं और जितने भी शिवालय हैं वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई है। शिव का अर्थ है मुक्ति और वह का अर्थ है प्रदान करने वाला। और जो भी लोग नहीं जानते आज भगवान शिव और शंकर को एक मानते हैं और धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर समाज को नशे में ढकेलने का प्रयास करते हैं। जबकि इस समय अपने ही वाराणसी की बात करें या पूरे देश में की बात करें 90% से ज़्यादा युवा नशे में लिप्त हैं। तो दोस्तों आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज को नशे से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन शिवरात्रि के अवसर पे जहाँ भी शिव बारात निकलती है यहाँ या पचकोस निकलता है वहाँ पे और युवाओं को नशे में ढकेलने का प्रयास किया जाता है। तो जिस प्रकार हमने दिखाया सैकड़ों पंडाल पर बाकायदा भांग परोसे जा रहे थे। भांग नशा का पहला सीढ़ी है। जिस प्रकार युवाओं को अगर पहली सीढ़ी हम चढ़ा देते हैं तो आगे आज भांग खाना सीखेगा, कल गांजा फूकना सीखेगा, परसों शराब पीना भी सीखेगा, फिर नरसों आकर अपना घर भी बर्बाद करेगा। तो आज से ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ पे सैकड़ों लोग हैं जो इस बात का प्रमाण है कि अपने आप को खुद पहले नशे से बाहर निकाले हैं और पूरे समाज को नशे से बाहर निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाकायदा पूरी झांकी, पूरे कॉलोनी में एक झांकी निकालकर संदेश दिया गया कि ये शिवरात्रि नशे से बाहर निकलने का एक पर्व है। शिव का अर्थ है जीवन और मुक्ति और वह का अर्थ है प्रदान करने वाला। तो जो लोग अभी शिव को नहीं जानते, जैसा कि जितने भी शिवालय हैं वहाँ पे जो मटके में जल निरंतर शिवलिंग पे टपकता रहता है उसका यही अर्थ है कि जो शिवालय है ये एक प्रतीक है कि हम परमात्मा से आत्मिक कनेक्शन लें, आत्मिक रूप से निरंतर जुड़े रहें, तभी हम अपने अंदर गुणों को धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप आ सकते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो पूरे बनारस में अनेकों सैकड़ों ऐसे सेंटर हैं जहां पे आपको शिव और शंकर में अंतर भी पता चलेगा और जीवन को किस प्रकार अपने अंदर दैविक गुणों को धारण करके अपने जीवन को, अपने परिवार को किस प्रकार स्वर्गनुमा, खुशनुमा बना सकते हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।